बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको तिब्बे-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुशामदीद। दोस्तों, आजकल जिस तरह से नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, इस तरह से कैंसर जैसी भी खतरनाक बीमारी आम होती जा रही है। और ये बीमारी आपके जिस्म में उस वक्त ही पैदा होती है जब आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स का डैमेज बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आपके डीएनए में भी खराबियां पैदा होने लगती हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप के कैंसर्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होने लगते हैं। और ये बीमारी सेम इफेक्ट की वजह से बढ़ती रहती है। आमतौर पर ये बीमारी चेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या फिर ब्लड कैंसर की शक्ल में आपकी बॉडी पर असरअंदाज होती है। जब ये बीमारी अपनी इनिशियल स्टेज पर होती है, उस वक्त आपके जिस्म में इसके साइंस और इसके सिम्टम्स जाहिर होते हैं, और अगर इनको इग्नोर कर दिया जाए तो फिर ये बीमारी खतरनाक हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को उसी वक्त इस बीमारी का पता चलता है जब ये बीमारी अपनी पूरी तरह से हमलावर हो चुकी होती है। और फिर ऐसी कंडीशन में अगर मेडिसिन के साथ साथ ट्रीटमेंट भी करवाया जाए तो ज्यादा अच्छे नताइज हासिल नहीं होते और इसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि ये अपने साथ साथ और भी बीमारियां लेकर आ जाता है, और इसके साथ साथ सेल्स की डिविजन्स भी बढ़ती रहती है। ये सेल्स इतनी तेज रफ्तार से पैदा होते हैं कि ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं। इसके अलावा हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी ग़िज़ाएं भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि कैंसर की वजह बनते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम कैंसर के इनिशियल स्टेज पर जाहिर होने वाले साइंस और सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे, और साथ साथ वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जिनकी वजह से ये बीमारी आप पर हमलावर होती है। याद रखिएगा, आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ इस वीडियो को भी जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स से। एंजाइटी एंड वीकनेस। ऐसे लोग जो जिस्मानी तौर पर वीक होते हैं, वो जब हार्ड वर्क करते हैं उनको थकावट के साथ जिस्म में मुख्तलिफ दर्दों का भी सामना करना पड़ता है। अगर ये मसला लंबे अरसे तक चला आ रहा है तो ये खतरे का बास भी बन सकता है, क्योंकि जब भी जिस्म में थकावट और कमजोरी महसूस हो तो ये थोड़ी देर आराम करने से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आपको भी कमजोरी और थकावट का हर वक्त सामना रहता है तो आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि ये कैंसर की एक अलामत हो सकती है। नेल्स वीकनेस। नेल्स का जल्दी जल्दी गिर कर टूटना भी आपके लिए परेशानी का बास बन सकता है। आमतौर पर नाखूनों का गिरना या इनमें मुख्तलिफ बीमारियां जिस्म में मिनरल्स की कमी की वजह से हो सकती हैं, लेकिन अगर जिस्म में मिनरल्स की कमी ना होने के बावजूद आपके नाखून गिरते हैं तो फिर आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि आपके बॉडी में कैंसर सेल्स पैदा होने के चांसेस बहुत बढ़ चुके हैं। लॉन्ग फीवर एंड बॉडी इन्फेक्शंस। थकावट या मौसम की तब्दीली की वजह से आम बुखार तो हर आदमी को ही आ जाता है, लेकिन अगर बुखार बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा हो तो ये खतरे की बात हो सकती है, क्योंकि इस किस्म की सूरत हाल में मेडिसिन इस्तेमाल करने से भी कोई वाज़ेह फर्क नहीं पड़ता। और ये मसला इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स पैदा होने के चांसेस बढ़ चुके हैं, क्योंकि इसकी वजह से न सिर्फ आपकी बॉडी में बुखार रहता है बल्कि बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में इन्फेक्शन भी बढ़ता चला जाता है, और ये इन्फेक्शंस ठीक ना होने की सूरत में बाद में कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और अगर आप इसी किस्म की किसी कंडीशन में मुब्तला हैं तो आपको फौरन डॉक्टर से राब्ता करने की जरूरत है कि कहीं आपकी बॉडी में भी कैंसर सेल्स प्रोड्यूस तो नहीं हो गए। कफ, चेस्ट एंड हार्ट बर्न। खांसी के पुराने मसले में मेडिसिन से कोई खास फर्क ना पड़ना, सीने में जलन और अचानक चेस्ट पेन का मसला ऐसी सूरतें हैं जिनको अगर इग्नोर किया जाए तो आपकी सेहत से मुतालिक खतरनाक बीमारियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इस किस्म के मसले को नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनके खाने से आपकी बॉडी में कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइड्रोजनेटेड ऑयल। जैसा कि मुख्तलिफ टाइप्स के ऑयल कुदरती तरीके से हासिल कर लिए जाते हैं, जैसा कि ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, लेकिन हाइड्रोजनेटेड ऑयल को नेचुरल तरीके से हासिल नहीं किया जाता, बल्कि केमिकल्स की बहुत ज्यादा क्वांटिटी पाई जाती है। और ये ऑयल ज्यादातर पैकिंग में मिलने वाली चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होती हैं। माइक्रोवेव पॉपकॉर्न। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पॉपकॉर्न खाने के बहुत शौकीन हैं, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि पॉपकॉर्न खाने की आदत आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स प्रोड्यूस करने के खतरे को बढ़ा देती है।
दोस्तों इसके अलावा टमाटर के बीज और आर्टिफिशियल चॉकलेट्स और स्वीट डिशों से भी इज्तनाब करें, क्योंकि यह आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स को प्रोड्यूस करने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। इसी वजह से इन चीजों से परहेज करना इंतहाई जरूरी है ताकि हम इस किस्म की संगीन बीमारियों से खुद को महफूज रख सकें। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।